हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल आपका फिर से स्वागत करता हूं स्मार्टो सिस्टम्स में। और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं और किस तरह हम इसका यूज़ करते हैं, जनरल लाइफ में आप इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है आपके पास। एक्चुअली में ये हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ किसी खास रेट से किस तरह से चेंज हो रही है, कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप सभी जनरली मैक्सिमम पर्सन क्रिकेट मैच देखते ही हैं। तो अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बात करूं, अगर किसी टीम ने 20 ओवर में 149 रन बनाए हैं, सिंपल सी बात यह है, 20 ओवरों में 149 रन बनाए हैं, तो जो चेजिंग वाली टीम है उसको बनाने होंगे 150 रन। सिंपल सी बात है, उसको 150 रन बनाने होंगे। अब जो उसको 150 रन है वो किस रन रेट से बनाने होंगे, कितनी स्पीड से बनाने होंगे, वो सारा का सारा रन रेट के ऊपर डिपेंड करता है। उसी को तो हम रन रेट बोलते हैं। तो रन रेट जो इस केस में हमारे पास आती है वो आएगी, अगर मैं 150 को डिवाइड कर दूँ 20 से, तो मेरे पास लगभग 7.5 के आसपास आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे वाली टीम को मैच को अगर विन करना है तो उसको 7.5 रन पर ओवर बनाने होंगे। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो मैच में किस तरह से उस ओवर्स को फॉलो करते हैं। पहले 10 ओवर में अगर कोई टीम 50 रन बनाती है, इसका मतलब क्या है कि उसने 5 रन पर ओवर बनाए हैं, यानी कि एक एक ओवर में 5 रन बनाए हैं, तो 10 ओवर में 50 रन बन गए। अब उनको चाहिए 100 रन, जीतने के लिए 100 रन और चाहिए, और आगे उनके पास बचे हैं 10 ओवर। तो आगे जो आने वाले ओवर्स हैं उसमें उनको 10 रन पर ओवर बनाने होंगे, यानी कि एक ओवर में 10 रन चाहिए उनको। तो हर ओवर में उनको 10 रन चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो रन रेट है वो 10.0 है। क्लियर है दोस्तों। सेम टू सेम आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने क्रिकेट का ही लेना है, कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किस तरह से आपको रेट ऑफ चेंजेस बनाने होंगे, यानी कि जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट मैच के, उनको आपने आप ये चीज़ सोच के चलनी होगी कि अगर आने वाले 5 ओवर में इतना करना है तो आने वाले 2 ओवर में कितने रन बनाने हैं। तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, किस तरह से वो अपने रनों की गति को बढ़ाते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास डिफरेंशिएशन काम करता है कि किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कितना है, कितनी स्पीड से कोई फंक्शन चेंज कर रहा है, उसी को हम डिफरेंशिएशन नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। हमारे पास कोई वाई फंक्शन है एफ एक्स की फॉर्म में, तो हम इसको लिख लेते हैं डेल्टा एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई। तो हमारे पास इसके बाद डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एग्जिस्ट करेगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स, और या फिर आप इसको लिखें एफ डैश एक्स। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब भी यही है कि आप डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब भी यही है कि आप डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी डिफरेंशिएशन की। तो चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं जो जान लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, यानी कि अगर एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, तो हमारे पास सबसे पहले पावर आगे आएगी, फिर x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 का, तो आप पहले पावर आगे आएगी हमारे पास, फिर पावर में से एक माइनस होगा इस टाइप से, तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 5x की पावर 4। इसी तरह से आपके पास अगर डेरिवेटिव आ जाए कुछ इस फॉर्म में ax प्लस बी की फॉर्म में, और इसकी पावर n है, तो इसमें भी सेम पावर आगे आएगी पहले, फिर ax प्लस बी की पावर में से n माइनस 1 होगा, और फिर दोबारा से आप डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस बी का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा n,
यहाँ पे आएगा ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 और ax प्लस बी में हमारे पास ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए 5x प्लस 3 की पावर 2, तो आपके पास आएगा पहले पावर आगे आएगी, फिर 5x प्लस 3 की पावर में से 2 माइनस 1 होगा और फिर आप डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे 5x प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 3, डेरिवेटिव हम 5x का करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और 3 का आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 5x प्लस 3, कुछ इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारे पास अगर आपको डेरिवेटिव आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, तो आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, सिर्फ रूट एक्स के लिए अप्लाई होगा। इसी तरह आप डेरिवेटिव लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है तो यह जाएगा हमारे पास कोस एक्स। ऐसे ही हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का, और कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस के साइन एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे सीकेंट एक्स का, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जब आपके पास आएगा तो आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अगर आपके पास डेरिवेटिव आ जाए कोट एक्स का, तो कोट एक्स का आप लिखेंगे माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स आपके पास आ जाएगा, इसको लिखेंगे आप माइनस के कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास जो आपने याद रखने हैं, दो तीन फॉर्मूले और हैं वो आपने हमेशा याद रखने हैं डिफरेंशिएशन के लिए। जब भी आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। कांस्टेंट का मीन्स ये है कि अगर आपके पास y आपके पास फंक्शन है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह से कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 आएगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 5 ही होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ए बी सी भी हो सकता है, एनी नंबर जिसमें आपके पास x मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा तो वो आपका कांस्टेंट माना जाएगा। अगर मैं बात करूं इस नंबर की, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट 3 है और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास x है, तो ये हमारे पास कंप्लीटली 0 नहीं माना जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आप जब भी करेंगे तो आप दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम डेरिवेटिव इस तरह से निकालते हैं cx की फॉर्म में, तो c आगे आ जाता है और डेरिवेटिव जब आप निकालते हैं किसी भी फंक्शन का x का, फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव करेंगे उसकी मल्टीप्लाई फिर फर्दर इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा एक्स का पहले 1 होगा और 3 की मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है दोस्तों, कांस्टेंट का हमेशा 0 आएगा, जिसके साथ x नहीं है उसके साथ हमेशा 0 आ जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, यानी कि अगर ये फॉर्मूला प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए तो आपने इसको डेरिवेटिव किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाले करना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस के निशान लगेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यानी कि अगर आपके पास प्लस में है तो प्लस लगाएंगे बीच में, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे फिर सेकंड का करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास डेरिवेटिव आ जाए दो प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि यू और वी की फॉर्म में, तो यू एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव करेंगे आप वी का, प्लस वी एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव करेंगे आप u का। ठीक है, कुछ इस टाइप से। इसी तरह से अगर आपके पास एक और है डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, अगर आपके पास u बाई वी की फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाए तब उसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप निचले वाले का स्क्वायर करेंगे v का स्क्वायर, फिर v को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे आप u का, माइनस u एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे आप v का। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये तीन फॉर्मूले, ये दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तीनों फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करने जाएंगे इस टाइप से रिलेटेड, या प्लस माइनस का होगा या मल्टीप्लाई का होगा या फिर आपका डिवाइड की फॉर्म में होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं चेन रूल की, कि किस तरह से चेन रूल काम करता है हमारे पास। सपोज करो y कोई फंक्शन है u की फॉर्म में और u फर्दर फंक्शन है फाई की फॉर्म में,
यानी कि y जो फंक्शन है वो u की फॉर्म में है और u फंक्शन है x की फॉर्म में। तो आप y को कैसे लिखेंगे? y आपके पास हो जाएगा फंक्शन ऑफ साई ऑफ x, यानी कि अगर y u की फॉर्म में फंक्शन है और u फर्दर फिर x की फॉर्म में, यानी कि अल्टीमेटली जो y है वो भी x की फॉर्म में ही आएगा हमारे पास। तो इस जो यहाँ पे जो y फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन माना जाता है, y इज कंपोजिट फंक्शन। इसी तरह अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, y फंक्शन है u का एंड u फंक्शन है x का, देन अगर हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? dy बाई du, यहाँ से आप dy बाई du निकाल लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से du बाई dx निकाल के। अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये फिर भी dy बाई dx ही बचता है। इसी तरह से अगर ये फंक्शन आपका तीन फॉर्म में आ जाए, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, यानी कि फंक्शन y जो है वो u की फॉर्म में है, u हमारे पास v की फॉर्म में है और v फर्दर हमारे पास x की फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन कन्वर्ट हो रहे हैं, y u की फॉर्म में है, u v की फॉर्म में है और v फिर x की फॉर्म में है। तो इस केस में भी आपने सिंपली वही करना है, dy बाई dx आप निकाल लेंगे। तो किस तरह से निकाल लेंगे? यहाँ से आपके पास आएगा dy बाई du और यहाँ से आएगा du बाई dv और यहाँ से आएगा dv बाई dx। अल्टीमेटली ये dy बाई dx ही है। देखिए यहाँ पे ये दोनों dv बाई dv कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे du बाई du कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर फिर भी dy बाई dx ही बचता है। तो इस टाइप के जो रूल होते हैं उनको चेन रूल बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 बाई 3 डॉट x प्लस 5 की पावर माइनस 1 बाई 2। तो इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 बाई 3 अपॉन x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है u और ये है हमारे पास v, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो u बाई v की फॉर्म में लगेगा। तो सबसे पहले देखिए अगर आपके पास u बाई v का आप फॉर्मूला लगाते हैं तो v स्क्वायर आपका नीचे आता है, यहाँ पे v आता है, यहाँ पे आप डेरिवेटिव लिखते हैं u का और फिर आप माइनस का निशान लगा के u लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव लिखते हैं आप v का। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए ये u फंक्शन है हमारे पास, ये v फंक्शन है। अल्टीमेटली आपको डेरिवेटिव तो निकालने ही पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अगर आप du बाई dx करेंगे और dv बाई dx करेंगे तो आप निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो सबसे पहले मैं u को इधर लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 5 बाई 3 और v को मैं इधर लिख लेता हूँ x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2। तो यहाँ से मैं du बाई dx निकालता हूँ सबसे पहले। तो अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले पावर आगे आएगी, पावर हमने आगे लिख ली, फिर पावर में से एक माइनस होएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर में से 5 बाई 3 माइनस 1, पावर में से एक माइनस कर दिया। फर्दर डेरिवेटिव आएगा जो फंक्शन आपका अंदर है 2x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा तो 5 में से 3 के 2 यानी कि 2 बाई 3 और यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर का 4x और 5 का जाएगा 0। इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू पहले पावर हमारे पास आगे आएगी 1 बाई 2, फिर पावर में से एक माइनस होगा और फिर फर्दर डेरिवेटिव होगा हमारे पास x प्लस 5 का, तो यह आ जाएगा 1 बाई 2 x प्लस 5 की पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 2, ये पावर माइनस में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2 और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 की अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टेप से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं जो हमारे पास इस टाइप से है, v इक्वल टू du बाई dx माइनस v u इंटू dv बाई dx। इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास u एज इट इज रहेगा, v एज इट इज v स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले नीचे। v स्क्वायर जब हमने किया तो यहाँ पे है x प्लस 5 का रूट और इसका स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 का रूट
और डेरिवेटिव हमने निकला है डी यू बाई डी एक्स, जो हमारे पास आया था 5/3 4x इंटू में 2x स्क्र प्लस 3 की पावर 2 माइनस में हमारे पास आएगा u हमारे पास है 2x स्क्र प्लस 3 की पावर 5/3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास dv बाई डी एक्स, यानी कि 2x प्लस 5 की पावर 1/2। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का। एलसीएम मेरे पास कुछ इस टाइप से आएगा 6x प्लस 5 की पावर 1/2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा तो x प्लस 5 की पावर 1 रह जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20x और यहाँ पे आ जाएगा साथ में 2x स्क्र प्लस 3 की पावर 2/3 माइनस ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखेंगे हम और इधर ये आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 3 की पावर 5/3 और इसके नीचे हमारे पास है x प्लस 5 की पावर, बस इसको x प्लस 5 ही लिख लेते हैं क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली लास्ट में जो आएगा, इसमें से आप जब कॉमन लेंगे तो 2x स्क्र प्लस 3 की पावर 2/3 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 40x और साथ में आएगा x प्लस 5 माइनस 3 और देखिए आपके 5/3 2/3 पावर हमने बाहर लिख ली, तो 5/3 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 3, 5 में से 2/3 यानी कि पावर 1 बच जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2x स्क्र प्लस 3 की पावर 1, या आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे आपके पास आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 और ये x प्लस 5 की पावर 1/2 है, ये 1 है तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ तक आप इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। अगर आप आगे करना चाहें तो इसको आगे मल्टीप्लाई वगैरह करके इसमें से जो भी आपको नेगलेक्ट करना है वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रूव करना है, शो करना बोला गया है तो आप पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर प्रूव या शो में से कुछ भी नहीं बोला गया है, जस्ट सिंपली ये बोला गया है कि आपने डेरिवेटिव करना है, तो आप अपने सिंपल मेथड से करके उसको जहां तक हो सके पॉसिबल वहां तक उसको करें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बता देता हूँ। एक आपको यहाँ पे पावर कुछ इस टाइप से बोली गई है 3/2, तो 3/2 आपने आगे लिखी है, फिर आपने लिखा x स्क्र प्लस 5 की पावर 3/2 माइनस 1, फिर आपने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्र प्लस 5। इसके बाद ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट आएगी। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे बस। इससे आगे आप कैलकुलेशन करें या ना करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम एक और फॉर्मूला सीख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास है y इक्वल टू साइन कोई फंक्शन है f(x) की फॉर्म में, यानी कि दिस वन इज एंगल। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले आप साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करते हैं cos x यानी कि cos ऑफ f(x) कंप्लीट आएगा। फिर जो एंगल है हमारा f(x) के cos के अंदर या साइन के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव आप दोबारा से करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप डेरिवेटिव करें कोस को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वहां पे जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव आप फर्दर करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास y कोई फंक्शन है साइन cos x स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आपके पास है, तो आपने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले किया आपने cos, तो cos x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, साइन का डेरिवेटिव किया cos की फॉर्म में डॉट, उसके बाद डेरिवेटिव आप दोबारा से कर रहे हैं cos का जो एंगल है साइन का, यहाँ पे आ जाएगा cos x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव आपके पास हो रहा है cos का डेरिवेटिव करता है माइनस के साइन x स्क्वायर आ जाएगा, और डेरिवेटिव फर्दर फिर आप करेंगे x स्क्वायर का क्योंकि ये एंगल है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस हम बाहर ले लेते हैं cos x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा साइन x स्क्वायर और x डी बाई डी एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x। तो इस टाइप से आपने इसको कर लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।